वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। और इसके 6th पार्ट पर हम आ चुके हैं। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इक्विपोटेंशियल टॉपिक हमने कवर किया था, उसके टाइप्स, उसके प्रॉपर्टीज जो कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आगे, और आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बच्चों। पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है उसको समझना है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पहले भी आपने सुना होगा। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप से है, और जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरी करती है तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट अक्सर स्लोप को बताता है, जबकि एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू में चेंज हो। अब यहाँ पर बात किसके ग्रेडियंट के बारे में हो रही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पोटेंशियल का मतलब जब भी आप फिजिक्स में किसी टॉपिक के ग्रेडियंट के बारे में बात करोगे, तो वहां पर एक का इफेक्ट जब दूसरे पर देखने को मिले डिस्टेंस के वजह से, डिस्टेंस के वेरी करने पर अगर उसकी वैल्यू पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब कि वो क्वांटिटी डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर अगर कोई भी क्वांटिटी अगर डिस्टेंस पर डिपेंडेंट हो जाती है, तो ऐसी क्वांटिटी के वेरिएशन को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अगर ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। और अगर पोटेंशियल में चेंज हो रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तब आप कहोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आया क्या, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या आपको पहले ही पता है कि चार्ज के आसपास जैसे जैसे आगे पीछे आप बढ़ोगे पोटेंशियल में वेरिएशन होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं। द चेंज इन पोटेंशियल with respect to distance, this is called potential gradient, right। तो ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मुझे सिंपलाइज करना हो, एक्सप्रेशन को फॉर्मूले में चेंज करना हो, तो कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली डिफरेंशियल फॉर्म को कहते हैं। डिफरेंशियल मतलब चेंज को दिखाता है। और क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो आप लिखोगे dv, राइट। dv किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो d फॉर चेंज ऑफ पोटेंशियल, और नीचे किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द dv अपॉन dr। अब ये नेगेटिव वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड बताता है कि हमेशा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये नेगेटिव स्लोप दिखाता है, राइट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये हो गया आपका जनरल सा डेफिनेशन फॉर्मूला। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन चेक करना है। आपको पता ही है बात किसके बारे में हो रही है, तो बात हो रही है पोटेंशियल के बारे में। और पोटेंशियल कहाँ होगा, फील्ड में होगा। फील्ड किसका, चार्ज का। तो जहां पोटेंशियल है वहां पर होने की बात तो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखना ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा, आइए देखते हैं। तो जस्ट सपोज दैट कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास फील्ड है, और इस फील्ड में यहाँ पर कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये कोई एनी पॉइंट फील्ड में है, जहां पर हमें क्या रख देना है, यहाँ पर हमको रख देना है कोई टेस्ट चार्ज, यहाँ पर किसी डिस्टेंस पर। और कितने डिस्टेंस पर है ये, मान लीजिए कि रैंडमली आपने फील्ड में कोई स्मॉल r डिस्टेंस दे रखा है, किसे, इस पॉइंट P को, राइट। और इस पॉइंट P पर जहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट चार्ज रखे हो तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है, ऑफ कोर्स आउटवर्ड, राइट, आउटवर्ड। और आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। F इज इक्वल टू Q0 इनटू E, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर
है। अब आपको क्या करना है, इसी फील्ड में कोई दो और भी पॉइंट लेते हैं और ये दो पॉइंट एक्चुअली उन दो पॉइंट पर पोटेंशियल को डिनोट करेगा। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपका मान लो A है और ये पॉइंट आपका B है और ये दोनों पॉइंट फील्ड में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ऑफ कोर्स VA होगा और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ऑफ कोर्स VB होगा। क्योंकि ये दोनों पॉइंट फील्ड में है और ये दोनों पॉइंट इस बड़े से डिस्टेंस के छोटे से एलिमेंट है, तो इस छोटे से एलिमेंट को आप क्या लिखोगे, ऑफ कोर्स dr, राइट। तो ये छोटे से एलिमेंट की पोजीशन लेंथ हो गई, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई dr। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा यहां पे, तो अब बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप यहां पर दूर हो, डिस्टेंस पर डिपेंड तो करता ही है पोटेंशियल। तो यहां पर अगर मैं पोटेंशियल V लूंगा तो यहां पर मुझे क्या लेना होगा, V प्लस dV, राइट। तो यहाँ पर V प्लस dV, अगर मुझे यहाँ पे V लिखना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, V माइनस dV, राइट। तो ये डिनोट करने का तरीका हो गया और ये F इक्वल टू क्यू नॉट टी है, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। अब इस कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं क्या होता है। लेट अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q हैज a point P, ओके। यहां पर आपको क्या करना है, आपको वर्क डन चाहिए इस चार्ज को फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच में लाने में। तो यहां से यहां तक लाने के लिए आपको वर्क डन करना होगा और आपको पता है वर्क डन का ट्रेडिशनल सा डेफिनेशन क्या है, फॉर द पार्शियल सेपरेशन dr। नाउ वर्क डन upon charge Q naught to bring A to B into field। जैसा कि आप यहाँ पे दो पॉइंट देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ट्रेडिशनल डेफिनेशन पता ही है, dW इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो फोर्स और साथ में आपको यहाँ से यहाँ लेके आना है फील्ड के अगेंस्ट, फोर्स लग रहा है आउटसाइड, लाना है इनसाइड में है, कहाँ लाना है, A से B में। आपको फील्ड और फील्ड के अगेंस्ट काम करना है, तो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखने को मिलेगा और ये एंगल कितना होगा 180, यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, राइट। ये लिख दिया आपने। नाउ तो dW इज इक्वल टू cos 180 की वैल्यू माइनस और ये F इज इक्वल टू Q नॉट E और साथ में dr जो कि ये छोटा सा एलिमेंट है इन दो पॉइंट के बीच का, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू definition of potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है पता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, मैं यहां कर देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन dV इज इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट, राइट, यही होता है। तो ये dV क्या है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इनटू dV, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और ये हम अभी अभी निकाले हैं dW। दोनों वर्क डन एक्चुअली सेम होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब आप इसको क्या कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे dW की वैल्यू क्या है, यहाँ पे dW की वैल्यू रख दीजिए Q नॉट dV और यहाँ पर आपको माइनस Q नॉट E dr लिखना होगा। Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो dr को इधर कर दीजिए माइनस dV अपॉन dr। तो क्या समझ में आया कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इसका मतलब ये कि E इज इक्वल टू dV का मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। E इज इक्वल टू व्हाट, तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखें कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट होगी, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, तो यहां एक बात और क्लियर हो जाती है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहां पे आप लिखोगे क्या, इट इज
वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी हो गई पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही इकलौती आपके एक टर्म है सेकंड चैप्टर में जो कि वेक्टर है, बाकी सब स्केलर है। ओके, और इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसकी यूनिट बच्चों मैं बता दूं, इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट होगी और पोटेंशियल ग्रेड की यूनिट आपको वोल्ट पर मीटर लिखनी होगी, वोल्ट पर मीटर, राइट। और इसका डायमेंशन एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वली होगा, तो डायमेंशन आप पहले से जो पढ़े होंगे वही आपका डायमेंशन पोटेंशियल ग्रेडियंट का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो याद हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ रिलेशन कैसा है। यहां पे याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपकी पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। आई रिपीट, पोटेंशियल इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ये इनका रिलेशन है जहां पे नेगेटिव वैल्यू यही बताता है कि आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट रहेंगे। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि इस टॉपिक को और क्लियर कर सकें। आइए देखते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है, आइए उस एग्जांपल से टॉपिक को और क्लियर करेंगे। पहला एग्जांपल है हमारे पास, देयर इज अ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड एट 2 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आप इसको एक्सप्लेन करोगे। कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 5 × 10⁻³, राइट, वोल्ट पर मीटर में दे रखा है। सिंपली अब आपको सेपरेशन भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ओके। और आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप डी भी लिख सकते हो या डेल्टा भी लिख सकते हो या फिर वी भी लिख सकते हो, याद रखोगे। ओके, तो कैसे करना है आपको, सिंस आपको पता है E = -v/r या dv/dr भी लिख सकते हो, ओके। और सिंपली E की वैल्यू दे रखी है तो आपको v = क्या करना है, -e × r करना है, ओके। तो यहाँ से E की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू 5 × 10⁻³ ओके, और साथ में माइनस भी है और r की जगह पे आप वैल्यू क्या रखोगे, 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे मीटर में, जरूरी है। सॉल्व आउट करोगे तो क्या मिलेगा, चाहो तो लिख सकते हो 5 × 2 10 ऑफ कोर्स, और ये 10⁻³ और -2 10⁻1 फाइनली आएगा 100 वोल्ट नेगेटिव में, राइट। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। सिंपली है, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस आया है। अगर आपको इनमें से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल दे दे और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल पूछे तो भी आप सॉल्व करोगे। कैसे, आप v को लिखोगे v2 - v1, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल देगा वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल पूछेगा तो आप इसको निकाल लोगे। कैसे लिखोगे, इसको फाइनल माइनस इनिशियल से सॉल्व करके vi की वैल्यू जो भी देगी vf की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है, राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the given points in figure। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और इन पॉइंट्स पे आपको ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ऑर्डर का मतलब कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर, बड़ी छोटी का ऑर्डर बताना है कि अधिक होगी कौन सी कम होगी। देखिएगा मैंने आपसे क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होती है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल वीक होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट और 50 वोल्ट का ऑर्डर यहाँ पे पोटेंशियल का है। अब पोटेंशियल में आप कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये जो कि 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के बीच में, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे पोटेंशियल वीक है, यहाँ पोटेंशियल स्ट्रांग है, यहाँ पोटेंशियल और ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पे सबसे कम। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिना कुछ सोचे आप आराम से, बिना टाइम वेस्ट किए आराम से लिखिए EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, राइट। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे समझेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे एक्सप्रेस कैसे करना है। आइए नोट पॉइंट में समझेंगे। तो बच्चों अब हमें देखना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिनोट करें तो क्या होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये आपका फिलहाल के लिए एक नोट पॉइंट है, इसलिए आप इसको नोट लिख करके करेंगे। आइए थोड़ा समझेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो लोग
पैरो लेकर के पढ़ रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि एक्स वाई और जेड पर इसको डिनोट करना है, जहां पर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिनोट करता है, राइट। और यहाँ पर जरा सोचिए कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल हो चाहे यूनिफॉर्म हो, डज नॉट मैटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चांस तो है ही। तो जस्ट सपोज दैट कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिस पर कोई पोटेंशियल है किसी एक पॉइंट पर, और वो पोटेंशियल एक्चुअली तीनों कोऑर्डिनेट पर है, मतलब कि तीनों कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो भी होगा फंक्शन के फॉर्म में होगा। और इस पोटेंशियल, अगर यहाँ पोटेंशियल ये है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होगा, तो वो सीखना है कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे। और साथ ही अगर इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो दूसरे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंस अगर आपको कोई पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल एट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट v is x y z is equal to आपका कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कैसे डिनोट करोगे x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर डिनोट करने के लिए आपको वेरिएशन चाहिए, लेकिन x एक्सिस पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल सबके लिए इसी तरीके से वेरी करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो आपको x एक्सिस पर निकालना है, तो Ex = -dv/dx। ओके, सिंपली अगर आपको y एक्सिस पर निकालना है तो dv/dy, और सिंपली अगर आपको z एक्सिस पर निकालना है तो dv/dz, राइट। तो ये x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर दिया। अब इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिनोट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप, राइट। तो Ex i कैप, Ey j कैप, Ez k कैप आपका फंक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस तरीके से आपको करके एक्सप्रेस करना है, और अगर मॉड्यूलस निकालना होगा बच्चों तो मॉड्यूलस आपका मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता ही है, Ex² प्लस Ey² प्लस Ez²। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया। अब इस फॉर्मेट के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे ही कोई फंक्शन दिया जाएगा, इस फंक्शन के बिहाफ पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसको आप फंक्शन के फॉर्म में रखेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये क्राइटेरिया क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देख करके इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ये टर्म नहीं आएगा, ये सिर्फ समझना है। अब एग्जाम्पल देख करके चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्लियर करना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। बच्चों हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इस टॉपिक को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज वेरिएबल फंक्शन, ऑफ कोर्स वेरिएबल पोटेंशियल दिया रखा है Vxyz, जो कि xyz 3D कोऑर्डिनेट पे है, 3x² + 2xy + z²। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैंने पहले ही दे दिया है ताकि इसको सॉल्व कर लिया जाए, और बाकी आप इसी के बिहाफ पर होमवर्क करने वाले हो। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 0 0, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालना है, 1 0 0 पे निकालना है। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब थोड़ा डायग्राम से भी मैं आपको समझा दूं कि कैसा ये डायग्राम होना चाहिए। तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए 3 डायमेंशन हमने एक्सिस बना दिया है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। ओके, ध्यान से कोशिश करिएगा, ध्यान से समझना है आपको। और यहाँ पर कोई एक पोटेंशियल है जो कि कहां पर है, x y z है किसी पॉइंट पर, और ये उसका फंक्शन है जो कि Vxyz को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब आपको क्या निकालना है 1 0 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही लोगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ नहीं निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है 1 0 0 पे। 1 0 0 कहाँ होगा बच्चों, तो 1 0 0 आपको मिलेगा, देखिए 1 और यहीं पर 0 y का कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। ओके, तो ये तो डायग्राम हो गया। अब डायग्राम से आप समझ रहे हो, लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, ना कॉपी में बनाना है, बस समझना है कि हम कहाँ निकालना है। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिख लीजिए। गिवन है आपको पोटेंशियल V x y z गिवन है, और ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस जेड स्क्वायर, राइट, ये फंक्शन है। और इस फंक्शन को हमें एक्स एक्सिस पर पहले सॉल्व करना होगा और चेक करना होगा कि एक्स एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा। तो एट एक्स एक्सिस के लिए आपको Ex चाहिए होगा, Ex इज इक्वल टू होगा dv अपॉन dx, राइट। तो dv अपॉन dr नहीं लिखना है, अब आपको dv अपॉन dx मतलब एक्स एक्सिस पर सॉल्व करना है, माइनस d अपॉन dx, और फंक्शन पूरा यही रहेगा। पूरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो ये x वाली है, आपको पता है जो लोगों को आप डिफरेंशिएशन आता है वो चीजें बहुत इजीली चलेंगी, जो लोग नहीं आता है तो पहले वो डिफरेंशिएशन वाला टर्म देख लें, क्योंकि तभी ये होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम के लिए फिर भी इंपॉर्टेंट है ये। तो d dx ऑफ 3x स्क्वायर, तो पहले एक एक करके देखेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में ये होगा, ये बताता है, और बाकी जो टर्म x के होंगे उनका होगा, जो x के टर्म में नहीं होंगे उनका जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक एक करके पहले देखते हैं, क्या इसमें x है, हाँ है, इसका होगा। और x स्क्वायर का होता है बच्चों 2x, 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 से रिड्यूस होता है 2x, और माइनस यहाँ पहले से है तो हो जाएगा 2 आगे, 2 3 जा 6x, राइट। तो ये टर्म बचा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो बचा क्या 2y। तो यहाँ पे आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 2y लिखोगे, राइट। और सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस, और फिर उसके बाद z का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, और फाइनली ये आपका मिला ex, ठीक है। ये एक्चुअली निकला कहाँ है, यहाँ निकला है, यहाँ इस पॉइंट पे, लेकिन आपको कहाँ निकालना है, आपको निकालना है 1 0 0 पे। तो हर कोऑर्डिनेट को 1 0 0 से पास कराना है, पासिंग 1 0 0, राइट। ओके, तो पासिंग थ्रू 1 0 0, तो यहाँ पर ये x का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा, ये x, ये y, ये z, तो यहाँ पास कराइए, तो 6 into 1 और माइनस 2 into 0 प्लस ये 0 तो है ही, तो फाइनली ये आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा -6, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x एक्सिस पे आ गई। अब ये ध्यान में रखिएगा, आपका आ गया। इसी तरीके से आपको एट y एक्सिस निकालना है, y एक्सिस पर आप क्या करोगे, Ey लिखोगे, माइनस dv अपॉन dy लिखोगे, माइनस d अपॉन dy 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर, राइट। और सिंपली इसको फिर देखोगे तो यहाँ y है नहीं, 0 होगा, यहाँ y का टर्म है, बिल्कुल है, और यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वैसे भी 0 होना है। तो अब देखा जाए, यहाँ पर x के टर्म में होना नहीं है 0, यहाँ पर इसका y के टर्म में y का 1 होता है, सिंगल y का 1 होगा बच्चों, तो यहाँ पे बचा क्या, माइनस मल्टीप्लाई 2x बचा, y का हुआ, x का थोड़े होगा, और यहाँ पे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका डायरेक्टली क्या कर दोगे 0। तो फाइनली ये आपका आ गया Ey। अब आपको पास कराना है किससे, अगेन पासिंग कहां से पास कराना है, 1 0 0 से पास करा देना है, पास कराइए बच्चों। तो यहाँ पे जब आप पास कराओगे ऐसे केस में, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिला Ey मॉड्यूलस इज इक्वल टू -2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 1, तो फाइनली ये मिला -2। तो ये Ey की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे Ex की वैल्यू मिल गई थी। अब इसी तरीके से Ez निकालना होगा एट z एक्सिस। अब z एक्सिस पर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको बस लिखना है Ez इज इक्वल टू dv अपॉन dz, राइट। और यहाँ dv अपॉन dz में वही सारी कहानी जैसे पहले आपने करी थी, ओके। तो ये 3x क्या है स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर, राइट, और आगे माइनस का टर्म। सिंपली आप इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए z का टर्म है नहीं तो ये 0, z का टर्म इसमें भी नहीं है 0, और इसमें भी z का टर्म है लेकिन इसका तो 0 नहीं कर पाओगे, तो इसका हो जाएगा 2
Z। तो फाइनली आपको मिलने वाला ये क्या, E Z इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई हो गया -2Z। अब इसे पास कराना होगा किससे, ये 2 है बच्चों, ये 2 है और ये Z है। ओके, अब इसे पास कराना होगा किससे, 1 0 0 से, पासिंग थ्रू 1 0 0। अब 1 0 0 से पास कराएंगे तो ये 1 x का है, ये y का, ये z का है। तो z का टर्म तो 0 है, इसमें और कोई टर्म है ही नहीं। तो ez तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, ये मॉड्यूलस की वैल्यू मिल गई। ex मिला, ey मिला, ez मिला। फाइनली आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो आप exi प्लस ey j प्लस ez k लिखना चाहोगे। और लिखोगे कैसे, ex की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी -6, तो -6। अब फिर उसके बाद क्या है, ये आपकी ey की वैल्यू कितनी आई थी, -2 है, ये -2 है, तो -2 लिखा और बाकी आगे तो कुछ मिला नहीं। तो ये 6i कैप और -2j कैप, ये मिला आपको वेक्टर ऑफ e की वैल्यू। तो फाइनली थोड़ा ध्यान दे करके समझेंगे, -6i कैप -2j कैप। अब आपको इसका मॉड्यूलस निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करोगे तो -6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा अंडर रूट में 40। ये हुआ आपका फाइनल मॉड्यूलस वेक्टर ऑफ E, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो 40 आएगा। चाहो तो आप इसे कुछ और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 10 मतलब 2√10 भी लिख सकते हो, और यूनिट लिखोगे वोल्ट पर मीटर। आई होप ये आपने पूरा फॉर्मेट क्लियरली समझ लिया है, और अगर कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये अगर क्लियर हो गया है तो आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको घर पे ट्राई करना है। आइए देखते हैं। तो बच्चों उसी टॉपिक के बेसिस पर ये एग्जाम्पल है आपका 2, और जिसे आपको सॉल्व करना है एग्जैक्टली उसी तरीके से करिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट vxyz 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3zy प्लस 5। यहाँ 5 कांस्टेंट है, वो ऑलमोस्ट सब में 0 होना है, वो टर्म ध्यान दीजिएगा। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 110। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है वो 110 पर निकालना है। डायग्राम देख चुके हो, उसी बेसिस पर करिएगा। करके इसका जो भी आंसर आए मुझे शेयर करेंगे, ताकि हम उसके आंसर के एनालिसिस कर सके और बता सके वो क्वेश्चन आपने सही करा है या नहीं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।